वो घर है जिसमें मनीष कश्यप का लालन पालन हुआ है। और मैं आपको बता देने जा रहा हूं कि जो बिहार के तमाम लोग जो सपना देख रहे हैं कि मनीष कश्यप को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इतने साधारण परिवार का एक लड़का मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? जब इतने साधारण परिवार का लड़का एक मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि लाखों लोगों के दिलों पे राज कर सकता है ये लड़का। इतने झोपड़ी से निकला हुआ लड़का, एक फूस के घर से निकला हुआ लड़का, तो आप सोच सकते हैं कि जिंदगी में तरक्की करने के लिए कहीं ना कहीं दौलत की आवश्यकता नहीं होती है। जब मनीष कश्यप का काफिला पटना से निकला था, तो देखने का दृश्य था, रोड पे जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे, वो जो दृश्य था वहां बना हुआ था, लाखों लोग उनका इंतजार कर रहे थे हर जगह। आखिर वो प्यार मनीष कश्यप ने शायद कमाया है। इसलिए बिहार के लोग चाहते हैं कि उस गरीब लाल को, जो दिल से काफी अमीर है, उसे लोग बिहार के गद्दी पे बैठाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों का राय जानना चाहता हूं, क्या मनीष कश्यप मुख्यमंत्री के काबिल हैं? क्या मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? या फिर आप लोग बताइए कि क्या सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा? एक सैनिक का बेटा राजा नहीं बन सकता है क्या? जब हम लोग सवाल करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं, जब मनीष कश्यप के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, तो लोग कहते हैं कि सिर्फ मनीष कश्यप के लिए आवाज क्यों? तो मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि सिर्फ मनीष कश्यप लोगों के दुख और दर्द के बारे में सोचते हैं, तो फिर स्वार्थी लोगों के लिए आवाज उठाया जाए क्या? हमारा समाज किस डायरेक्शन में है, हमें समझना होगा। और मैं आप लोगों से चाहता हूं साथियों, क्या आप तस्वीर देख सकते हैं, एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का यदि अपने दम पे पूरा भारत में पहचान बना सकता है, भारत के हर एक गांव के लोग जान सकता है उस व्यक्ति को, तो सोचिए कि भारत के हर लड़का में, यदि किसी भी लड़का में अपना दम है, अपने दम पे वे कुछ भी पहचान बना सकता है देश में। आखिर बिहार के तमाम लोग उतना प्यार क्यों करते हैं उस लाल को? और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है मनीष कश्यप का, ना है वो किसी मंत्री के बेटा है, ना किसी विधायक के बेटा है, ना वे कभी मुखिया रहे हैं, ना कभी सांसद रहे हैं, ना उनके पापा जी राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। आप लोग जानते हैं कि एक सैनिक का बेटा जिसके खून में ये उबाल है कि हमें बिहार को परिवर्तन लाना है, बिहार में परिवर्तन लाना है, मजदूरों को 3000 किलोमीटर काम करने जाना पड़ता है, बिहार का तस्वीर बदलना है, तो आप लोग सोचिए कि क्या एक साधारण से फैमिली से निकला हुआ लड़का बिहार के सत्ता को चला पाएगा क्या? आप लोगों को बताना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार आपको बनाना है, सिस्टम में आपको बैठाना है, नेता आपको बनाना है, और बिहार का जो स्थिति है उसे आपने ही सुधारना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अभी अभी नवादा में मनीष कश्यप का, जैसे आप लोगों ने काफिला देखा कि जो शहीद हुए हैं चंदन सिंह, जिनके घर पे मनीष कश्यप का काफिला गया, और मनीष कश्यप सपना देख रहे थे, सोच रहे थे कि 365 दिन के अंदर इनका एक अच्छा सा मकान होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को चंदा कलेक्ट करना चाहिए। तो ये सपना एक लड़का को अपने घर के लिए सपना नहीं है, जिसका खुद फूस का घर है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उस मां के दर्द को समझ में आता है, जिस मां ने अपना बेटा को खो दिया हो, जिसका बेटा इस देश के लड़ाई के लिए, इस देश के सेवा में शहीद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं प्यार नहीं तो फिर क्या है? कहीं ना कहीं हम सबको सोचना चाहिए। एक लड़का जेल से निकलता है और वे अपने मां से मिलने नहीं, बल्कि दशरथ मांझी के यहाँ चला जाता है। उस दशरथ मांझी के यहाँ जिन्होंने छेड़ी और हथौड़ी के दम पे एक पहाड़ को तोड़ डाला 20 साल में। जब वे दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ रहे थे, तो लोगों ने ऐसा कहा कि दशरथ मांझी पागल हो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने इतिहास रच दिया, तब पूरा दुनिया उनके साथ था। वही सिद्धांत पे मनीष कश्यप काम कर रहे हैं।